बात करनी है सोशल मीडिया पर, कोई ऐसी प्रोडक्टिव बात करें जो किसी मुसलमान को फायदा दे, कोई सवाब का काम हो। आप दुनिया से चले जाएं, जब तक इंशाअल्लाह वो वीडियो देखी जाती रहेगी, कब्र में भी सवाब मिलेगा। मगर माइंडसेट नहीं है तो खुदारा। जो दूसरी बात नबी पाक ने फरमाई, मुझे जबान की और शर्मगाह की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो यहां हाल यही है कि जो आज जिस तरह लड़के लड़कियों के मखलूत मामलात हैं, बेहयाई बढ़ती जा रही है। खुदारा मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करो। हम उस नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं जिनकी हया का आलम यह था कि खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि कमारी लड़की से ज्यादा हया वाले थे। हम उस सहाबी रसूल के मानने वाले हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके बारे में नबी पाक फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर कोई बाहया है तो उस्मान गनी है। ऐ मेरी बहनों, हम उस बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ें हैं। जरा गौर करें मेरी बहनें, अपने बारे में सोचें कि वो ऐसी बापर्दा है कि जब कयामत के दिन उनकी सवारी गुजरेगी ना, तो महशर में ऐलान होगा, अहले महशर अपनी आंखें नीची कर लें, खातून जन्नत की सवारी गुजरने वाली है। और आज बेपर्दा घूमना आम सी बात हो गई है। और एक और बात पहले याद रखिएगा, पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। हम निगाहों से हराम न देखें तो फिर दिल में बुरे ख्यालात नहीं आते। मगर सोशल मीडिया ने आज बेड़ा गर्क कर दिया। इन आंखों को हराम से न भरें। आंखों की बदकारी कहा गया हराम देखने को, कानों की बदकारी कहा गया हराम सुनने को। वो बदकारी जो बड़ा गुनाह वो तो अलग है, मगर क्या आंखों की बदकारी नहीं हो रही? क्या कानों से हराम नहीं सुना जा रहा? जब हम सुरमा लगाते हैं तो हमारा हाथ कांप रहा होता है कि यार ये सिलाई कहीं जोर से न लग जाए आंख में। हदीसों में ये मजमून मिलता है, जो अपनी आंखों को हराम से भरेगा उसकी आंखों में आग की कीलें ठोक दी जाएंगी, सीसा भर दिया जाएगा। जो कानों को हराम सुनते हैं, सारा दिन म्यूजिक सुन रहे हैं, सारा दिन बेहयाई की बातें सुन रहे हैं, ना करें ऐसा। इन कानों को हराम से बचाएं, वरना कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे। ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो। अल्लाह को बहुत पसंद है जवानी की इबादत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस बात को आज हम जहन बना लें कि मैंने इस बार जन्नत का टिकट लेना है, कहते हैं ना यार ये वाला इम्तिहान पास करना ही करना है, टेस्ट में हमेशा पास होना है, इतने नंबर लेने, आओ आज जन्नत के इम्तिहान को पास करना है। दो चीजों की गारंटी देनी है, जबान की और शर्मगाह की हिफाजत। अच्छा बोले और बेहयाई से बचें। और ये आज़ा पार्ट ऑफ द बॉडी अल्लाह की नाफरमानी के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि क्यों दी है अल्लाह ने ये आज़ा। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान। अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। मुझे एक बात बताएं, कौन कौन दीदार मुस्तफ़ा चाहता है? आए है अल्लाह आपको और मुझे अपने आका का जलवा नसीब फरमाए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। अब देखना तो चाहते हो ना, मगर एक सच्ची बात बताओ, जो आंखें नापाक हों उससे नबी पाक का जलवा कैसे देखोगे? जो आंखें हराम देखती हों, बुरे मनाजिर देखती हों, उससे प्यारे आका का जलवा देखने की तमन्ना कैसे कर सकते हैं? इन आंखों को पाक भी तो रखना है ना, ताकि प्यारे आका की दीद नसीब हो, मदीने का दीदार नसीब हो, काबे का दीदार नसीब हो। तो अपने आप को बचाइए इन चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के पुरफितन दौर में दावत इस्लामी कितनी बड़ी नेमत है। आज के लोग ये कहते हैं यार नौजवानों का नेकी की तरफ आना आसान नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, आप दावत इस्लामी को देखें, लाख नौजवान, वो नौजवान जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते थे, आज सरों पर इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नतों के मुबल्लिग बने हुए हैं। मैं अभी चेयरमैन साहब को बता रहा था, मैं पिछले दिनों यूके में था। सिर्फ यूके में दावत इस्लामी के मदरसों में 7,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे जामियात में यूके के बॉर्न एंड ब्रेड बच्चे दरसे निज़ामी कर रहे हैं। यहां से लोग यूके यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं और यूके के बच्चे हमारे मदारिस में आके अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बन रहे हैं। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम हासिल ना करें, आप दुनियावी तालीम हासिल करें, मगर शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हासिल। पहले हम मुसलमान हैं ना,
ठीक है, आपके पास बहुत सारी कंप्यूटर की डिग्रियां और बहुत सारे आपके कोर्सेज आपने किए होंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इतने सारे कोर्सेज करने वालों, कुरान पढ़ना आता है कि नहीं? पता चला मेरे पास सर्टिफिकेट्स का अंबार है, और जो सबसे पहली किताब मुसलमानों के लिए जरूरी है वो कुरान ही पढ़ना नहीं आता। मैंने तफसीर और तर्जमे से आज तक कुरान ही नहीं पढ़ा। कैसी जिंदगी है फिर मेरी? फिर क्या करना है मैंने इन डिग्रियों का? खुद सोचिए। पहले तो मैं मुसलमान, मरने के बाद आपको डिग्रियां काम आएंगी या तिलावत कुरान काम आएगी? आप बताइए ना। हम में से कितने ऐसे जिनको नमाज के फराइज पता है, बहुत सारे उलूम आपको पता है, बहुत सारे टेक्निकल कंप्यूटर के फार्मूले आपको आते होंगे, मगर वुजू के फराइज पता है? हम अगर अल्लाह ना करे नापाक हो जाए तो कपड़े पाक करने का तरीका पता है? आप गौर करें, बेसिक से जो इस्लाम के, घर में जनाजा होता, जनाजे की नमाज नहीं आती लोगों को, तो ऐसा तो ना करें ना। इल्म, आप दुनिया के उलूम हासिल कीजिए, मगर ऐसा तो ना कीजिए कि दीन से बिल्कुल ही दूर हो जाए। सच्चे दिल से अपने आप से पूछें कि हमने अब तक जो जिंदगी गुजारी है, नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा है? अगर दिल से सच्चा जवाब ये आ रहा है कि हाँ गुनाह ज्यादा है, नेकियों को तो वैसे ही पता नहीं है कि जो की भी है वो कबूल भी हुई कि नहीं, क्योंकि उसमें इखलास नहीं, उसमें बहुत सारे दीगर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो फिर कैसे बेल आउट होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट? हदीसों में यहां तक आता है कि एक नेकी किसी बंदे की कम पड़ जाएगी और वो अपने दोस्तों के पास जाएगा, अपने माँ बाप के पास जाएगा, बट नोबडी विल हेल्प हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क्योंकि नफसी नफसी का दौर होगा। एवरीबडी दे हैव ओन बर्डन, उनके ऊपर अपना बोझ होगा, कोई मदद नहीं करेगा। तो वहां मैं किससे मदद लूंगा? तो फिर करना क्या है? किसी तरीके से नेकियों का पलड़ा ही भारी करना है, वरना उस दिन शर्मिंदगी ना हो जाए। आज आपके यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी तो ये होता है ना कि अगर पासिंग मार्क्स से 2 नंबर कम रह जाए, 1 नंबर कम रह जाए, बंदा बाज़-औक़ात बहुत थोड़े नंबरों से पीछे रह जाता है। बाद में अफसोस होता है, थोड़ा और पढ़ लेता, थोड़ा एक सवाल का जवाब दे देता, किसी तरह और अच्छे नंबर ले लेता, पूरा साल जाया ना होता। यहां साल जाया होता है, वहां तो जहन्नम और जन्नत का फैसला होगा अगर एक नेकी भी कम पड़ गई। अब इस सिनेरियो के अंदर दुरूद पाक की अहमियत को समझिए। नाउ आई रिपीट अगेन दैट हदीस पाक कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद किए जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, द मोर आई रिसाइट दुरूद पाक, जितना मैं दुरूद पाक पढ़ता जाऊंगा, नेकियों का पलड़ा भारी होता जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का होता जाएगा। गुनाह डिलीट भी तो हो रहे हैं ना। इट मींस बैलेंस शीट को बेहतर करने का शानदार फार्मूला। कयामत के दिन की शर्मिंदगी से बचने का एक शानदार वजीफा क्या है कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अगर ये इमेजिनेशन बन जाए ना कि मैं जितने दुरूद पढ़ता जाऊंगा उतना मेरा नेकियों का पलड़ा भारी, और गुनाह जो कर बैठा हूं इंशाअल्लाह वो डिलीट होते जाएंगे। तो अल्लाह करे कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाए। वैसे भी ये महीना दुरूद पाक पढ़ने का महीना है, और बड़े आसान आसान सीगे हैं दुरूद पाक के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।